हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुस्कान और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और स्टडी ब्लॉग में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने सपने को पूरा करने के लिए बिल्कुल जी जान से लगे होंगे, जोरों से मेहनत कर रहे होंगे और हर एक कदम कामयाबी की ओर बढ़ा रहे होंगे और आपके रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शन से आप लोग बखूबी डील कर रहे होंगे और लोगों, दुनिया, सोसाइटी की बातों को दरकिनार कर रहे होंगे। इन सब के बावजूद भी आप बिल्कुल स्टडी के लिए समर्पित होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ और होना भी चाहिए। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए आपको मेहनत भी जी जान से करनी होगी और हर वो प्रयास करना होगा जो आपको आपके सपने के एक कदम और पास ले जाए। और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आपको सोसाइटी की बातें सुननी चाहिए या उनको अमल करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी छोड़ लोग तो खुद ही के बातों पे अमल नहीं करते ना। जैसा आपने सुना होगा, लोगों को कहते हो कि हमें बारिश बहुत पसंद है और वहीं जब ज़ोरदार बारिश होती है तो लोग छतरी निकाल लेते हैं। तो वो तो अपने ही बातों पर अडिग नहीं है, तो आप पे उनका क्या ही फ़र्क पड़ना चाहिए। बोलेंगे हमें चमकता हुआ सूरज बहुत पसंद है, जब सूरज सर पे चमकता है तो उन्हें छाँव की तलाश करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की बात मानना ना मानना एक बराबर होती है, तो ऐसे लोगों के बातों पे ध्यान भी नहीं ही देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे को ऐसा एडवाइस करते हैं, मेरे फैमिली को एडवाइस करते हैं कि लड़की है, नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या कर लेगी पढ़ के, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे मित्रों और मित्रानियों, भाइयों और बहनों, 100 बात की एक बात, ना तुम हमारे जैसे बनो, ना हमको अपने जैसे बनाने की कोशिश करो। तुम्हारा सुख देवता बन के रहने में है तो रहो, लेकिन हमारा सुख मनुष्य बन के ही रहने में है। तो इसीलिए 100 बात की एक बात कि तुम देवता रहते हुए ना मनुष्य बनने की कोशिश करो, ना हमें मनुष्य से देवता बनाने की कोशिश करो। जहाँ हो तुम उसी अवस्था में रहो और मैं जैसी कंडीशन में हूँ मुझे उसी कंडीशन में रहने दो। ना अपनी लाइफ को मुश्किल बनाओ, ना मेरी लाइफ को। और क्या कर लेंगे आप लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके, ताका झाकी करके। मतलब आजकल की सोच ऐसी हो गई कि लोग आपके अगर आप खुश हैं तो लोगों को डिप्रेशन हो जाता है ना। वो एक न्यूज़ में एक लाइन बोली गई थी कि आज के शुभचिंतक ऐसे होते हैं कि आपका शुभ होता देख के चिंता में चले जाते हैं। वही लोग हैं और ऊपर से अगर उन्हें जवाब दे दो लोगों को तो बस तुम्हारे परवरिश संस्कारों पे उंगली उठा देंगे कि माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं, माँ बाप ने ऐसे तुम्हें सिखाया है, ये करा है, वो करा है, फलाना ढिमकाना। भाई बात सारी ये है मेरे अकॉर्डिंग तो कि मेरी लाख बुराई हो ना, मैं तब भी एकदम चुप रहती हूँ। मेरी लाख बुराई हो तब भी चुप रहो, लेकिन अगर मेरे अधिकारों की लड़ाई है तो फिर मैं वहाँ अपने संस्कारों की पढ़ाई भूल जाती हूँ। संस्कारों की पढ़ाई को मैं आग लगा देती हूँ, फिर मुझे संस्कारों की पढ़ाई नहीं याद रहती और मुझे रखनी भी नहीं है याद। अगर हम चुप है ना तो और बोलने वाला और ज़्यादा बोलता है, और एक बार पलट कर जवाब दे दो ना तो वो लिमिट में रहता है फिर। इसलिए सोसाइटी की बातों को दरकिनार करते हुए हम जो कर रहे हैं बस उसमें लगे रहना चाहिए। लोगों का क्या है, वो आज बातें बनाएंगे, अगर आप यही कल को कामयाब हो जाते हैं ना तो फिर वो आपके आपके लिए ताली बजाएंगे। हाँ, इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि खुद का ख्याल रखना है, खुद से ही प्यार करना है। जब हम खुद का ख्याल रखना, खुद पे मरना सीख लेते हैं ना, तब सही मायने में ऐसा लगता है कि हाँ हम जी रहे हैं, जीना सीख लेते हैं। अगर दूसरों के अकॉर्डिंग हम कुछ करते हैं ना, दूसरे लोग तो कभी खुश नहीं होते हैं। आप उनके लिए मर भी जाओगे ना, वो तब भी खुश नहीं होते हैं। इसलिए उनको दरकिनार करो और जो भी तुम कर रहे हो, पढ़ाई है, तुम्हारा कोई पैशन है, उसे फॉलो करो और किसी के कहने पे उसको नहीं छोड़ देना है कि वो ऐसा तो ये काम ख़राब होता है, ये पढ़ाई बेकार है, फलाना है ढिमकाना है। नहीं, क्यों भाई, हमारे अकॉर्डिंग अच्छा है और हम वही करेंगे। इन दिस वे अब मुझे लगता है ये वीडियो एंड कर देनी चाहिए। आज के लिए बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया मैंने, मोटिवेशन हो गया है। और पढ़ते पढ़ते पूरे दिन की पढ़ाई के बाद शाम को 6 बजे मैं लाइब्रेरी में सो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। मुझे सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार मैंने अपना पूरा 1 घंटा ख़राब कर दिया पढ़ाई के मामले में सुबह से। खैर फिर भी वो कहते हैं ना, सोने के बाद ऐसा दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाता है और अच्छे से पढ़ाई होती है। तो मैं इसको नेगेटिव में नहीं लेके पॉजिटिव में ही ले रही हूँ। जब मेरा दिमाग फ्रेश माइंड से कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में लेगा और अच्छे से मैं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि ज़िंदगी में फ़िलहाल पढ़ाई के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और PCS कोई भी एग्ज़ाम हो ना, अधिकतर एग्ज़ाम आजकल कोर्ट में फंसे हुए हैं।
पता नहीं कहाँ भारत, ये कहाँ भारत का भविष्य किस और जा रहा है, कुछ नहीं पता। और मोस्ट सेटिस्फाइंग वर्क होता है ना जब आप अपने मॉर्निंग में टू डू लिस्ट बनाया होता है और शाम को आप उसे टिक कर रहे होते हैं, आपने कौन सा वर्क किया और कौन सा नहीं किया, और आपके 75 to 80% वर्क अगर डन हो गए हैं तो आपको ये बहुत ही संतुष्टिजनक लगेगा, जो मुझे लगा टिक करके। और फिर मैंने यहाँ कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट मंगाया था। अब पता नहीं एक कोई सब्सक्राइबर है मेरा, अब मुझे लड़का है लड़की है ये कंफर्म नहीं है, वो मेरा स्किन केयर पूछ रहा था। तो मेरा कुछ भी स्किन केयर नहीं है, बस नॉर्मल है वाइट, मतलब फेस वॉश, टोनर, सनस्क्रीन बस। और मेरा कोई ऐसा कोई मतलब बिल्कुल लेंदी सा स्किन केयर नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो लड़का है लड़के जो भी है, मैंने बता दिया, तो आई होप वो देख के अमल कर लेंगे। और इस प्रकार मैं अपनी मम्मी से प्यार कर रही थी, अपनी बहन को चिढ़ा रही थी कि कोई जल रहा है मेरे से। ये वाला पल बहुत सुकून वाला पल होता है। और फिर शाम हो गई, 8:30 बज गया। आई थिंक कि मुझे घर चले जाना चाहिए। मुझे इससे पहले वाला क्लिप था ना वो घर का है, वो मैंने बीच में गलती से ऐड कर दिया है, तो यू डोंट माइंड जस्ट। रास्ता पूरा सुनसान है ना, किसी सुनसान रास्ते से जाना है फ़िलहाल मेरे को। इतना भी सुनसान नहीं होता ना, वीडियो में लगा लोग आते जाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंजॉय।